अल्फा कॉर्नर के सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th NCERT द्विघात बहुपद मैथ्स करने वाले हैं और द्विघात बहुपद में 2025 में किस तरह का सवाल आएंगे ये इन चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में द्विघात बहुपद कौन है। तो द्विघात बहुपद कहते हैं इन विच फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस px प्लस c, इस फॉर्म में जो भी रहता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि अगर यहाँ कोई लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस c, तो ये कहेंगे द्विघात बहुपद है। अगर कोई लिख देगा 2x² प्लस 3x, ये दोनों लिख देगा, ठीक है, तो भी कहेंगे द्विघात बहुपद है। अगर कोई लिख देगा 2x², यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, 2x² इक्वल टू 2x², ये क्या ये द्विघात बहुपद है। यानी और अगर कोई बोल देगा कि 3x प्लस 4, क्या ये द्विघात बहुपद है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें a का जो वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x² के साथ जो लगा हुआ है 2, ये a का वैल्यू हो गया, ये 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है निम्न में द्विघात बहुपद कौन सा है। तो ax प्लस 0, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है ना। इसमें पूछा है निम्न में द्विघात बहुपद कौन सा है। 2x प्लस 3, इसमें भी स्क्वायर नहीं, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। 3x² माइनस 5x प्लस 2, इस फॉर्म में ये नज़र आ रहा है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये नज़र आ रहा है। यहाँ माइनस हो या प्लस हो, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है और किसी तरह का इस फॉर्म में दिक्कत नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पूछा इनमें से एक नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा सी, तो ये इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद बोले तो 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से यू आकार के आएगा, या फिर नीचे मुंह इसका नीचे खुला हुआ रह सकता है, या ये ऊपर की ओर खुला हुआ रह सकता है, नीचे की ओर खुला रह सकता है, ऊपर की ओर खुला रह सकता है ना। तो इस तरह के जो ग्राफ हैं, इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इसको हम लोग कहते हैं पाराबोला। क्या कहते हैं इसको? पाराबोला। यू शेप में ये क्या कहलाता है? पाराबोला। ये कहलाता है पाराबोला। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं सरल रेखा, नहीं, बिल्कुल गलत है। पाराबोला सही है। वृत्तीय, वृत्त के आकार का हो सकता है, नहीं हो सकता है, इनमें से नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या है? बी, पाराबोला। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है का ग्राफ ऊपर खुला है। जैसे ये ऊपर की ओर खुला है, ऊपर की ओर खुला है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? a का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, और a का मान अगर छोटा होगा तो वो नीचे की ओर खुलेगा। तो यहाँ सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ ऊपर खुला है, ऊपर खुला है, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान 0 नहीं होगा, a का मान लेस देन 0, ये भी नहीं होगा, a का मान ग्रेटर देन 0, हाँ ये होगा, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया सी। उसी तरह यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ नीचे की ओर खुला है, तो क्या होगा? तो a का मान 0 नहीं होगा, a लेस देन 0, यहाँ देखिए, यहाँ a लेस देन 0 है, तो ये होगा। a ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब यहाँ ऊपर की ओर खुला होता है, तो ये होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ये, है ना। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद जो है, मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 एक द्विघात बहुपद है। ऐसा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो इस तरह से 2 आंसर आता है। मान लेते हैं x प्लस 2 x प्लस 3, हालांकि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह आता है, ठीक है। और इसका 2 आंसर आएगा जब हम इसका शून्यक निकालेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, इस तरह से 0 करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -2, है ना, और उसी तरह x का एक और वैल्यू मिल जाएगा -3, तो ये इसका 2 शून्यक हुआ, है ना। तो जब भी द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के यहाँ स्क्वायर है, तो इसका अधिकतम जो मान आएगा वो 2 आता है। तो यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है, अधिकतम कितनी होती है? यहाँ अधिकतम छूट गया है। तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होगी 2, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है त्रिघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात के यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 3। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगी? तो 3 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है।
इसको जो आंसर निकालें, मान लीजिए ये -2 अल्फ़ा है और ये बीटा है, उसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये आपको याद रखना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी दो शून्यकों का योगफल -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो c/a होता है फार्मूला। तो यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक जो है अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका योगफल करेंगे तो क्या होगा, तो योगफल में क्या हो जाएगा -b/a, तो ये वाला हो जाएगा, नहीं ये सही है, फिर ये गलत है, ये भी गलत है ना। उसी तरह पूछा है द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल में क्या होता है c/a, तो c कौन सा है ये, और बाय c/a, तो c/a कहाँ है, ये देख लीजिए c/a, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा है द्विघात बहुपद -ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब इसका शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक इसका कौन कौन होगा, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस शून्यकों का गुणनफल बोला है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब एक शून्यक है मान लीजिए अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो यहाँ देखिए c का वैल्यू कितना है, c है, तो c का वैल्यू c है, और a का वैल्यू कितना है, -a है। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर माइनस है, c का वैल्यू तो c है लेकिन a का वैल्यू यहाँ -a है, तो c/-a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर c/-a, तो इसका c/-a, ये माइनस ऊपर हम लगा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, c/a नहीं होगा, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -a के साथ माइनस लगेगा, यही माइनस ऊपर कर दिए, -c/a, तो ऑप्शन। देखिए आगे क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 4x + 3 के शून्यकों का योगफल होगा। ये क्वेश्चन है, इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल, यानी हम शून्यक किसको मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा को। चलिए अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक थे, तो इसका योग करना है, योग मतलब प्लस, तो शून्यकों का योगफल अगर हम बात करेंगे तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये फार्मूला है। तो -b का मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ हो जाता है a, यहाँ b और यहाँ c। तो a का मान यहाँ क्या है, 1 छुपा हुआ है, b का मान क्या है, -4 है। देखिए ये b का मान हो गया, यहाँ a का मान हो गया और यहाँ c का मान हो गया। तो इस तरह से -b का मतलब हो गया -4, तो हम लिखेंगे ये माइनस जो लगा हुआ है सो ये माइनस, और b का प्रॉपर मान है -4, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -4, और बाय a का वैल्यू है 1, तो 1। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 4/1 काटेंगे तो ये 4, तो इसका 4 कौन सा है, ऑप्शन ए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद इतना, ये द्विघात बहुपद है, मतलब ये a का मान हो गया और यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ b का मान -1 हो गया, और ये c का मान हो गया, ठीक है, ये c का मान हो गया। तो a b c के शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग शून्यक किसको मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा को, तो अल्फ़ा गुने बीटा, गुना इसलिए क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है, तो अल्फ़ा गुना बीटा इक्वल टू होता है c/a, फार्मूला होता है c/a। तो c का मान यहाँ कितना है, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, फिर a का मान कितना है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ़ा गुना बीटा इक्वल टू -4/3। तो -4/3 कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग क्या है, फिर से योग बोल रहा है, तो योग में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है -b/a। शून्यकों का योग, शून्यक हम लोग मानते हैं अल्फ़ा और बीटा को, तो इसका योग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है -b/a। तो -b का मान देखिए यहाँ पर हो गया ये वाला a का मान, यहाँ हो गया b का मान, और यहाँ हो गया c, ये हो गया c, ये हो गया b, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया a का मान। तो यहाँ लिखना है -b/a, तो -b का मान हो गया 7, तो यहाँ +7 है, देखिए ये माइनस तो लगा हुआ है, और b का मान हो गया 7 प्लस में, तो ये 7 केवल लिखाएगा, और यहाँ a का मान है 1, तो 1 -7/1 मतलब -7, तो -7 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो 1/α तथा 1/बीटा क्या होगा, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 1/α + 1/बीटा क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे 1/α + 1/बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप अल्फ़ा और बीटा का लघुत्तम लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा,
ठीक है। और जब इसका फ्रैक्शन करेंगे तो बीटा एकम बीटा और अल्फा एकम अल्फा, यानी ऊपर में कुल मिलाकर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। जब इसका फ्रैक्शन करेंगे यानी भिन्न का जोड़ करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। तो ए और ए कट गया, क्या बच गया, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। तो हम लिखेंगे माइनस बी, बी का मान कितना था -2 है ना, बी का मान कितना है -2। तो यहाँ लेंगे -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और बाय सी, सी का मान कितना है यहाँ पर -8, तो यहाँ हो गया -8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/-4, 1/-4। देखिए इधर 1/4 आया, उसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऊपर आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। फिर से पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो हम यहाँ बी का मान भरेंगे और यहाँ ए का मान भरेंगे और उसमें माइनस लगाएंगे, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ भरे माइनस माइनस, ये जो लगा हुआ -100, फिर बी का वैल्यू है यहाँ -2। तो ये माइनस जब यहाँ आएगा -2 तो यहाँ हो जाएगा +2, और बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है, 1, 2/1 का मतलब होता है 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी। x² - 3 का शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब इसका जीरोस निकालना है, मतलब क्या वैल्यू भरने पर ये जीरो हो जाएगा। तो इसका शून्यक निकालने का बस एक छोटा सा मेथड है, x² - 3। जब भी किसी का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आप = 0 दे दीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। x² ये -3 था, यहाँ आ गया, क्या हो गया +3। स्क्वायर हटता तो क्या बनता है रूट, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो x = हम लोग लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा उधर जाकर के बनेगा √3, और यहाँ प्लस और माइनस के साथ, तो +√3 और -√3। इसका आंसर क्या आ गया, +√3 और -√3, ये आंसर हो जाएगा। तो +√3 -√3 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये +√3 और -√3, ये आंसर हो गया। चलिए उसी तरह से है 4u² + 8u का शून्यक क्या है, तो इसमें भी = 0 लगा देते हैं। 4u² + 8u = 0। तो यहाँ 4u और यहाँ 4u दोनों कॉमन हो जा रहा है, तो 4u को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ u + 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यहाँ तो u बाहर है, = 0। अब ये 2 भाग बचा है तो 2 भाग में इसको अलग अलग कर देते हैं। 4u = 0, इसको अलग कंपेरिजन कर दिए और इसका कंपेरिजन अलग कर देंगे। u + 2 = 0, तो u = ये +2 था उधर गया तो -2, और u = ये 0, ये इंटू में है तो यहाँ से डिवाइड में जाएगा, 4 कट के 0 हो जाएगा। तो 0 और -2 आंसर आया, है ना। -2 0 भी है तो 0 -2 है ना। तो यहाँ पर -2 0 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, इसमें भी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन सी हो गया। इसमें भी बोला t² - 15 का शून्यक क्या होगा, t² - 15, तो t² - 15 था =0 लिखेंगे। तो t² ये -15 उधर गया तो +15 हो गया, फिर स्क्वायर ये हटेगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो ये बन जाएगा प्लस और माइनस के साथ √15। तो प्लस माइनस √15 कहाँ है, प्लस माइनस √15 ये नहीं है, हाँ प्लस माइनस √15 यहाँ है, तो ये सही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब एक इसमें बोला है शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसका क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के रूप में परिपूर्ण रूप से है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2x - 8 = 0। इसका फैक्टर करेंगे तो आप यहाँ t बनाइए, 8 को x² से गुना करेंगे 8x²। अब इसको ऐसा जोड़ घटाव करना है, मल्टीपल करके 8 आना चाहिए, ये जोड़ या घटा करके 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4x - 2x, देखिए 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4x में 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, मतलब ये इसका गुणनखंड हो गया। तो 4x - 2x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x² - 4x - 2x। क्या ये 2x को इस तरह से लिख सकते हैं, -8 = 0। अब क्या है x² ये -4x, ये माइनस माइनस हो गया +2x, और -8 = 0। अब ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बच रहा है x - 4, फिर यहाँ बीच में प्लस है, ये दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया x - 4 = 0। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन निकल गया x - 4, और ये दोनों मिलकर के हो गया x + 2 = 0। अब क्या है x - 4 को हम क्या करेंगे, =0 लिखेंगे, तो x = 4 आ जाएगा, और x + 2 को =0 करेंगे तो x = -2 आ जाएगा, है ना। तो 4 और -2 किस में है, 4 - 2 इसमें नहीं है, 4 - 2 इसमें है, और सॉरी 4 - 2 इसमें भी नहीं है, 2 - 4 है। देखिए माइनस में 2 आना चाहिए और प्लस में 4, तो माइनस में 2 यहाँ है और प्लस में 4 यहाँ, ये वाला ऑप्शन होगा, ये भी गलत है। अब आगे का क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px यानी ये y = px का ग्राफ दिया हुआ है
और px के शून्यकों की संख्या बताना है। px के शून्यकों की संख्या, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स ही देता है। तो px के शून्यकों की संख्या आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इधर जब भी आपको पूछेगा कि px के शून्यक बताइए, px के शून्यक, तो ये x लाइन में जितना बार ये ग्राफ कटेगा उसका px के शून्यक हो जाएगा। तो x लाइन में ये एक बार कट रहा है, फिर 2 बार कट रहा है, फिर 3 बार कट रहा है, तो ये x एक्सिस को 3 बार काट रहा है, तो इसके px की शून्यकों की संख्या 3 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें पूछा है px की शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो x लाइन में हम चलेंगे, एक बार काट रहा है तो इसके px के शून्यकों की संख्या 1 होगा। फिर इसमें पूछ रहा है px की शून्यकों की संख्या, तो 1 2 3 एंड 4, 4 होगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा, है ना। px की शून्यकों की संख्या 4। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 और 1 2 बार x एक्स को काट रहा है, x अक्ष को 2 बार काट रहा है, इसलिए px की शून्यकों की संख्या 2 होगा। अब यहाँ देखिए x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो px की शून्यकों की संख्या 0 होगा। ठीक है, और यहाँ x अक्ष को ये ऐसे आ तो रहा है, लेकिन यहाँ टच करके निकल गया, तो टच करके निकल गया मतलब एक बिंदु ही कहलाएगा ये, है ना। देखिए इसमें क्या है, एंट्री कर गया तो यहाँ 2 बिंदु आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, टच करके निकल गया तो 1, तो px की शून्यकों की संख्या 1 हो गया, है ना। तो ये था द्विघात बहुपद का क्वेश्चन, और द्विघात बहुपद में बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।